यूपी सरकार ने कारोबारी मनीष गुप्ता की गोरखपुर में कथित हत्या मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। इसके साथ ही सीएम योगी के निर्देश पर दिवंगत मनीष गुप्ता की पत्नी को ओएसडी की नौकरी और 40 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया गया। इस मामले में सीएम योगी की संवेदना और एक्शन से मनीष के परिजन बेहद संतुष्ट नजर आ रहे हैं। एक बड़े भाई की तरह लगा। एक बड़े भाई ने जैसे बहन के लिए बहुत अच्छा काम किया हो, मुझे वो फील आया। वो तो एक सेकंड में मुझे रिप्लाई कर रहे थे। मैं मुख्यमंत्री जी से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, आभारी हूँ कि मेरे बिना कहे वो काम वो पहले ही कर रहे थे। बट ये कुछ नीचे पुलिस वहाँ की ऐसी थी जिन्होंने वो काम में सहयोग नहीं किया। मनीष हत्याकांड पर एक्शन में योगी सरकार। इसके लिए जो भी दोषी होगा कोई बख्शा नहीं जाएगा और सबकी जवाबदेही भी तय करेंगे। यूपी सरकार ने की सीबीआई जांच की सिफारिश। बड़े भाई की तरह मनीष की पत्नी को दिया दिलासा। गोरखपुर में मनीष गुप्ता की बेरहमी से हुई हत्या के आरोपियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। सीएम योगी पूरे एक्शन में है और मनीष गुप्ता के परिजनों के साथ मजबूती से खड़े हैं। सीएम ने मनीष गुप्ता की पत्नी और परिजनों से मुलाकात में जो भरोसा दिया है उससे परिजन पूरी तरह संतुष्ट नजर आ रहे हैं। और भी मांग रखी थी हमने सीबीआई की, तो उन्होंने कहा पत्र लिख के दीजिए, मैं सीबीआई जांच कर दूंगा। मुझे बहुत अच्छी बात सीएम जी की लगी। उन्होंने एक मुखिया की तरह मेरे घर का फैसला किया, मेरी समस्याओं का फैसला किया। वो ये था कि मुझे उनसे कहना नहीं पड़ा ये केस ट्रांसफ़र कर दीजिए कानपुर या लखनऊ। उन्होंने खुद ही बोला कि मैं आपका केस कानपुर ट्रांसफ़र करता हूँ। मनीष के परिजनों की मांग पर सीएम योगी ने इस हत्याकांड की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है, लेकिन सीबीआई जांच की मंजूरी मिलने तक इस मामले में गठित एसआईटी मुस्तैदी से अपना काम करती रहेगी। यूपी के गृह मंत्रालय ने ट्वीट किया है कि मनीष गुप्ता की दुखद मृत्यु के प्रकरण में मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में सीबीआई से जांच कराने की संस्तुति भारत सरकार को भेजी गई है। जब तक सीबीआई प्रकरण को टेक ओवर कर अपनी जांच शुरू करती है, तब तक मामले की जांच गोरखपुर से स्थानांतरित कर कानपुर में विशेष रूप से गठित एसआईटी के द्वारा की जाएगी। इसके साथ ही यूपी सरकार ने मनीष के परिजनों की मदद के लिए राहत का पिटारा खोला है। मुख्यमंत्री के सामने पीड़ितों ने मीनाक्षी को सरकारी नौकरी देने, मुआवजे की रकम बढ़ाने, इस केस की जांच गोरखपुर से कानपुर ट्रांसफर करने और इस हत्याकांड की सीबीआई जांच करने की मांग रखी थी। सीएम के निर्देश के बाद मीनाक्षी को सरकार की तरफ से 40 लाख रुपए के मुआवजे का चेक सौंप दिया गया है और उनको कानपुर विकास प्राधिकरण में ओएसडी की नौकरी भी दे दी गई है। हाँ, होनी चाहिए। गोरखपुर में जो हैं उनके खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग मिले थे। अगर मिले ना होते तो वो ऐसा प्रस्ताव मेरे सामने क्यों रखते। परिजनों की सुविधा को देखते हुए ये केस गोरखपुर से पहले ही कानपुर ट्रांसफर कर दिया गया है। मीनाक्षी की मांग है कि इस मामले में गोरखपुर के आला अफसरों को भी आरोपी बनाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब वहाँ भेंट हुई, उन्होंने कहा कि हमारे विधायक जी ने जब कल फ़ोन किया था, मैंने उसी समय आपसे मिलने की इनसे इच्छा जाहिर की थी। केडीएवीसी को बुलाया, निर्देश जारी किया कि ओएसडी यानी अफसर के रैंक पर उनकी नियुक्ति हो, उसके लिए उनका फॉर्मेलिटी तैयार करा के तुरंत शासन को भेजें और जाँच के आधार पर और जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके आधार पर किसी भी स्तर का कोई व्यक्ति है, चाहे जिस विभाग से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में सियासत भी गर्म है और विपक्ष के कई नेता यूपी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सीएम योगी के एक्शन के बाद पीड़ित परिवार बेवजह राजनीति न करने की गुजारिश कर रहा है। मेरा लास्ट ट्वीट जो गया है वो ये गया है कि ये पॉलिटिशियन राजनीति से ज़रा दूर रखें। ये मेरे पति को मैं एक मुहिम चला रही हूँ। इस घटना में पुलिस वालों की हरकत को कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन योगी सरकार ने जिस तरह ताबड़तोड़ कार्रवाई और मानवीय रुख अपनाया है, उससे पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द इंसाफ मिलने की आस जग गई है। कानपुर से अमित सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन।